सो यहाँ पे हम लोग बेसिक फार्मूलाज के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्मॉल डेटाबेस यहाँ पे प्रिपेयर किया है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं, उनके सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं और उनके मार्क्स के बारे में बताया गया है। अभी यहाँ पे मैं कुछ फार्मूलाज के थ्रू इनके एक एक सिंगल यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने वाली हूँ। बिकॉज वैभवी का डिफरेंट डेटा सेक्शन है, नेहल का डिफरेंट है, पूजा का डिफरेंट है, सुरभि का डिफरेंट है एंड सो ऑन। मैंने 12 कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो टोटल, लेट्स बिगेन विद द फर्स्ट फार्मूला। टोटल यानी एडिशन करना, कैलकुलेट करना, सम करना। तो इज इक्वल्स टू SUM ब्रैकेट ओपन। हमने सिंगल सीरीज सिलेक्ट कर दी है क्योंकि मुझे सिर्फ वैभवी के मार्क्स के एडिशन चाहिए यहाँ पे। अब ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और मैं इस चीज़ को वापस सिलेक्ट करके कॉर्नर सेक्शन में प्लस सेक्शन के थ्रू ड्रैग कर दे रही हूँ इस चीज़ को। देन मिनिमम यानी लोवेस्ट वैल्यू, कम से कम। तो मुझे अभी वैभवी का सबसे मिनिमम वैल्यू जानना है। इज इक्वल्स टू MIN मिन ब्रैकेट ओपन, डेटा को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंड सेम इसको भी हम ड्रैग कर दे रहे हैं। मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू, डेटाबेस में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू रहेगा उसके बारे में बताएगा। वैभवी का हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है ये मैक्स के थ्रू भी हमें पता चलने वाला है, दैट इज 76। ओके, इस सेम चीज़ को मैंने ड्रैग भी कर दिया। नाउ एवरेज यानी क्या होता है, परसेंटेज निकालना। मुझे परसेंटेज वैल्यू जानना है, उनका एवरेज जानना है। तो इज इक्वल्स टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, मैंने डेटाबेस सिलेक्ट कर दिया, आपको सिंगल सीरीज ही सिलेक्ट करना है एंड ब्रैकेट क्लोज। जब आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं टोटल, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, तो यहाँ पे शॉर्ट सिंटेक्स लिखा हुआ आता है एक्सेल की वजह से। एक्सेल में हमें बहुत हेल्प होती है क्योंकि नीचे एक सिंटेक्स फॉर्मेट हमारी मदद करता है फॉर्मूला को कंप्लीट करने में। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर, और मैं इस चीज़ को ड्रैग कर देती हूँ। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स और आ रहे हैं और मुझे पॉइंट के बाद ओनली सिंगल डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे होम टैब नंबर ग्रुप मैं डेसिमल कम कर सकती हूँ, मैं ज़्यादा भी कर सकती हूँ। इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से मैंने डिक्रीज कर दिया और वापस मैंने ड्रैग कर दिया। इफ़ टोटल, इफ़ एवरेज, इफ़ टोटल एंड इफ़ एवरेज। यहाँ पे इफ़ टोटल एंड इफ़ एवरेज जैसा एक्सेल में कोई भी फंक्शंस नहीं है, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया है। इफ़ टोटल क्या होता है कि मैं इफ़ फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ, इफ़ टोटल की कंडीशन पे, और इफ़ एवरेज यानी क्या कर रहा है कि मैं इफ़ फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ लेकिन एवरेज की कंडीशंस पे। सो लेट्स स्टार्ट। इफ़ टोटल इज इक्वल्स टू इफ़ लॉजिकल टेस्ट, सिंटेक्स फॉर्मेट, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको इसको सिंटेक्स फॉर्मेट बोलते हैं। तो लॉजिकल टेस्ट हमें ये पूछ रहा है कि आपका मेन वैल्यू कौन सा है, व्हाट इज़ योर एक्चुअल कंडीशन। तो जैसे कि मैं टोटल अप्लाई कर रही हूँ, इफ़ टोटल, तो मैंने टोटल की वैल्यू सिलेक्ट कर दी। और मैंने वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद डिसाइड किया कि अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड वैल्यू इट शुड बी ग्रेटर देन 350। If it is greater than 350, comma, value if true, if it is greater than 350, double quotes, the answer should be coming as a pass। उनको पास कर दो जो 350 से ज़्यादा है, कॉमा, यदि अगर नहीं है, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे हमें कर देना है फेल। अब मैंने इस चीज़ को डबल कोट्स में लिखा है क्योंकि ये कैरेक्टर्स है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और मैं ये चीज़ को भी यहाँ पे ड्रैग कर देती हूँ। इफ़ एवरेज, अब इफ़ एवरेज करके कोई फॉर्मूला नहीं है, हमने इफ़ कर दिया। लॉजिकल टेस्ट में मैं जो वैल्यू है वो एवरेज की सिलेक्ट कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड वैल्यू L2, L दिस कॉलम एंड 2 एज अ रो, L2 अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड वैल्यू इट शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 60, कॉमा, देन ओनली, तो ही उसको A+ आना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे सिर्फ C लिख के आ जाए, ऐसा हमने कंडीशंस बनाया। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी इसको भी मैं ड्रैग कर देती हूँ तो ऑटोमेटिक सारा आंसर अपडेट हो जाएगा। तो ये हमने देखा इफ़ टोटल, इफ़ एवरेज।
और भी इफ़ में बहुत वेरिएशंस है, तो हम दो वेरिएशंस और देखने वाले, सम इफ़ एंड काउंट इफ़। सम इफ़, सम यानी एडिशन और इफ़ मतलब कंडीशन। काउंट इफ़, काउंट यानी गिनना, काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यूस नंबर। लाइक आप कोई चीज़ें जब काउंट करते हो तो वो काउंट होता है। तो काउंट इफ़ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमें काउंट करना, लेकिन कुछ कंडीशंस है। काउंट इफ़, सम इफ़। तो चलो लेट्स बिगेन विद द सम इफ़ इज इक्वल्स टू सम इफ़ ब्रैकेट ओपन रेंज। रेंज हमेशा एक लंबी सी लिस्ट होती है, रेंज कभी भी सिंगल नहीं होता है। तो रेंज मैंने एक लिस्ट दे दी कि ये है मेरी रेंज, कॉमा क्राइटेरिया। सम इफ में क्राइटेरिया हमेशा डबल कोट्स के अंदर होती है। तो हमने डबल कोट्स में लिखा कि अकॉर्डिंग टू माई सिलेक्टेड रेंज, जो हमने रेंज दिए C2 से लेके H2 तक, अकॉर्डिंग टू माई सिलेक्टेड रेंज इट शुड बी ग्रेटर दैन 60। या फिर आप कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हो आपके डेटाबेस के अंदर। तो जो भी वैल्यू मैंने सिलेक्ट की इट शुड बी ग्रेटर देन 60, तो ही उसको ऐड करना है, अदरवाइज ऐड नहीं करना है। ऐसा हमने डिसाइड कर दिया और इसको मैंने ड्रैग कर दिया। इसमें से कुछ वैल्यूज में से एक वैल्यू 0 आई है, साहिल की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि डेटाबेस में साहिल को 60 के ऊपर एक मार्क्स है ही नहीं, इसलिए कुछ भी एडिशन नहीं हो पाया, आंसर 0 आ गया। आपकी टोटल की वैल्यू जो है और सम इफ की वैल्यू में बहुत डिफरेंस है। टोटल सब वैल्यूज को ऐड कर रहा है और सम इफ सिर्फ वही वैल्यूज को ऐड कर रहा है जो अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड रेंज इट इज ग्रेटर देन 60। आप ये जो वैल्यूज है क्राइटेरिया वो चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैं सम इफ से रिलेटेड ही काउंट इफ को भी वैल्यूज दे रही हूँ, इज इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन रेंज। रेंज अगेन, रेंज हमेशा सिंगल नहीं होता, रेंज हमेशा एक लिस्ट वाइज आता है, कोई लंबी सी लिस्ट होती है, कॉमा डबल कोट्स। आप फॉर्मूला बार में यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे आपको देख रहा है, विजिबल है। अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड रेंज इट शुड बी ग्रेटर देन 60। मैंने जो वैल्यू सम इफ में दिया था सेम वैल्यू मैंने काउंट इफ में भी दिया है, बस फर्क इतना है वहाँ मैंने इज इक्वल्स टू सम इफ लिखा था और यहाँ मैंने इज इक्वल्स टू काउंट इफ लिखा है। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आंसर आ रहा है 4। 4 का मतलब क्या है कि काउंट इफ हमें ये बता रहा है कि उसने काउंट किया कि ग्रेटर देन 60 देयर आर 4 सेल्स, 1 2 3 एंड 4। अभी यहाँ पे देखिए डेटाबेस में ना मैं स्मॉल चेंजेस करती हूँ। यहाँ पे 53 2 टाइम्स है, तो आप देखना मैं ये साइंस का मार्क्स चेंज कर रही हूँ, ये मिनिमम का वैल्यू भी चेंज हो सकता है, ये एवरेज वैल्यू, ये मैक्सिमम, टोटल सब में कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकता है। लाइक मैंने यहाँ पे 53 को यहाँ पे 79 कर दिया, एंटर, ऑटोमेटिक कुछ वैल्यूज चेंज हो गई है। तो फॉर्मूलाज लगाने का ये एक मेन मोटिव रहता है कि आप मेन डेटाबेस में अगर कुछ भी चेंजेस करते हो इन फ्यूचर तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्मॉल बेसिक स्ट्रक्चर देखा। मैं आपको कुछ और भी फॉर्मूलाज दिखाना चाहती हूँ। इधर काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। डिफरेंस क्या होगा कि अब तक हमने जो फॉर्मूलाज किए हैं हमने इसको ड्रैग किया है, हम इसको ड्रैग कर रहे थे, एक आंसर लाते थे और उसको चीज़ को ड्रैग कर देते थे, और हमने सिंगल सिंगल कॉलम पे किया है, सिंगल सिंगल रोज पे किया है, सिंगल सिंगल वैल्यूज पे किया है, एक से एक वैल्यूज बनाई है हमने, एक से एक कंडीशंस बनाई है, सिंगल वैल्यूज भी है। लेकिन काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक ये ड्रैग नहीं करना है अगर आप कुछ ये टाइप का डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, इफ मार्कशीट टाइप ऑफ डेटाबेस या फिर कोई ऐसा डेटाबेस जो स्मॉल कंटेंट होता है। अब काउंट बेसिकली क्या करता है, वो चीज़ों को काउंट कर रहा है, सिंपल 1 2 3 4 ऐसे एक एक को गिनेगा वो। काउंट ए यानी काउंट ऑल, वो भी काउंट करेगा। काउंट ब्लैंक, वो ब्लैंक सेल्स यानी एम्प्टी सेल्स काउंट करेगा। पहले मैं फॉर्मूला को यहाँ पे डिस्प्ले कर देती हूँ, फिर आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट यहाँ पे बताने की कोशिश करती हूँ। इज इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट ओपन, और मैंने सिंगल वैल्यू लेने के बजाय मैंने फुल डेटाबेस सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर, 84। ओके, हमें इसको ड्रैग नहीं करना है। काउंट ए ब्रैकेट ओपन, अगेन मैंने सेम चीज़ किया है, मैंने पूरा ब्रैकेट ओपन करके फुल डेटा सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ओके, नाउ इज इक्वल्स टू काउंट
ब्लैंक। अगेन द सेम थिंग, मैंने वापस ब्रैकेट पूरा सिलेक्ट कर दिया, इसको ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब वैल्यूज देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। काउंट ब्लैंक तो क्या करता है, एम्प्टी सेल्स काउंट कर रहा है। काउंट और काउंट में डिफरेंस क्या है, काउंट ने है ना सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज काउंट की है कि अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड वैल्यू, सिलेक्टेड वैल्यू में तो पूरा डेटा है, लेकिन काउंट ने फिर भी क्या किया है, न्यूमेरिकल वैल्यूज ही काउंट की है हमारे डेटाबेस की। लेकिन काउंट ए क्या करता है, हमने फुल डेटा सिलेक्ट किया है तो काउंट ए, काउंट ऑल, वो न्यूमेरिकल के साथ साथ में अल्फ़ाबेटिकल की जो वैल्यूज़ है उसको भी सिलेक्ट कर रहा है। वो एक एक सेल को काउंट कर रहा है कि यस ये सेल में डेटाबेस है। आप थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे है ना एक वर्ड को डिलीट कर रही हूँ, ये जो नाम लिखा है जिनाए, जिनाए जो नेम है मैं डिलीट कर रही हूँ। तो आप देख सकोगे काउंट में डिफरेंस आता है कि काउंट ए में, या डेफिनेटली काउंट ब्लैंक में तो डिफरेंस आएगा ही। मैंने देखो जिनाए को मैं डिलीट कर दिया तो काउंट में कुछ भी फर्क नहीं हुआ। देखो वापस ला रही हूँ, जिनाए यहाँ पे है, मैंने जिनाए को डिलीट कर दिया तो काउंट ए में डिफरेंस है, काउंट ब्लैंक में डिफरेंस है। अगर वही मैंने नंबर की कोई वैल्यू अगर मैंने डिलीट की होती तो अब ध्यान देना, देखो काउंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, एक वैल्यू कम हो गई। तो लाइक काउंट क्या करेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, काउंट ए ऑन द होल डेटा, और काउंट ब्लैंक आइडेंटिफाई करता है अगर हमारे डेटाबेस में कुछ एम्प्टी सेल्स है तो उसको चेक करेगा ये। दैट्स इट। सो यहाँ